400 पार का जो व्यवस्था उसको आगे बढ़ावे। ठीक है, मेरे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त की राजनीतिक नैया किस ओर मुड़ रही है। संतोष जी, राजनीति कहां पर है इस वक्त देश के अंदर, क्योंकि लगातार जो नेता हैं, बाकी जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात करें या बाकी अन्य दलों से जो अपने अपनी पार्टियां हैं वो छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। वजह क्या है? कांग्रेस के जो नीतियां हैं वो काम क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्यों कांग्रेस सभी जो एकजुट पार्टियां थी, जो एकजुट हो रही थी विपक्षी पार्टियां, उनको एक साथ एक समूह में बांधकर नहीं रख पा रही है? वजह क्या है? तो चुनावी लाभ है। लोग देख रहे हैं कि जीत की आशंका कहां पर है, वहीं पार्टियां जा रही हैं। वर्तमान नेतृत्व जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें देश हित किसी का मतलब की बात नहीं है, देश हित किसी के एजेंडे में नहीं है, स्वहित है। अगर मुझको लगेगा कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ जीत की उम्मीद ज्यादा रखता हूं तो मैं एनडीए में जाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं यूपीए, जो कि अब इंडिया गठबंधन हो गया है, अगर वहां लगेगा तो वहां है। यह निसंदेह है कि अभी मोदी का गठबंधन हावी है, जहां मोदी है वहां जीत की गारंटी है। जयंत चौधरी इसीलिए समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा में आए और लोकसभा में उन्हें लगा कि अगर 3 की जगह 30 सीट भी लालू प्रसाद मुलायम सिंह जी उनको दे देते हैं, जितना एक को भी नहीं है। इसलिए अगर 2 सीट भी भाजपा दे रही है तो जीत की गारंटी है। वो इस वजह से कम 2 सीट तो जीत जाएंगे, आ रहे हैं। देखिए, चुनाव पूर्व आना जाना अब महत्वपूर्ण रहा ही नहीं, चाहे वो कितना हो बड़ा से बड़ा आदमी इधर आ जाए या उधर आ जाए। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कांग्रेस शायद टिकट ना देगी, मैं भाजपा में चला जाऊंगा। अगर भाजपा को लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि टिकट ना देती, मैं सपा में चला जाऊंगा। क्योंकि विचारधारा अब किसी का रहा नहीं। ठीक है, राजनीति में सिर्फ एक ही चीज देखा रहता है, एन केन प्रकेण, जीत जीत और जीत। अगर ऐसा नहीं होता जी तो राकेश जी, आपसे एक बात क्लियर करना चाहूंगा। जो दबाव की बात की जा रही है, जो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि दबाव की वजह से जो है वो इंडिया गठबंधन टूट रहा है, ये दबाव किसका है, किस आधार पर है, वाकई में है या नहीं है, ये थोड़ा सा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे पर कोई दबाव नहीं, आप पर कोई दबाव नहीं है। अगर आप बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करके माल जमा करेंगे तो आपको तो रात भर नींद नहीं आएगा। चोर कहाँ रात में सो पाता है? जिसको चोरी किया हुआ है उसको नींद आती है। तो अगर आपने चोरी किया है तो आप पर दबाव होना ही चाहिए। और अगर आप दबाव से सरेंडर कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार दबा रही है। मैं तो चाह रहा हूँ उसका सत्यानाश कर दे जिसने भ्रष्टाचार किया, सिर्फ दबाव किया, हमारे ही पैसा लूट करने दबाव किए हैं। और जहां तक रहा दबाव की, कांग्रेस के जमाने में दबाव नहीं था। कोर्ट को कहना पड़ा कि ये तो पिंजड़े में बंद, उससे बड़ा टिप्पणी किसी का नहीं हो सकता। लेकिन राकेश जी, इंडिया गठबंधन की टूट के पीछे, इंडिया गठबंधन की टूट के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? वजह क्या है? नहीं, कांग्रेस को जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। जी, आपसे राकेश जी। देखिए, कांग्रेस के जिम्मेदारी की एक वजह है, फिलहाल क्या है कि 2 चीजें कांग्रेस के साथ है। प्लस पॉइंट है कि अभी भाजपा से भी ज्यादा राष्ट्रीय आधार पर कांग्रेस है, बेशक संख्या कम हो। देश के एक कोने से दूसरे कोने में कांग्रेस का कार्यकर्ता मिल जाएगा, लेकिन देश का भी बहुत ऐसा भाग है जहां हो सकता है लोग प्रधानमंत्री के नाते मोदी को जानते हो, लेकिन राजनीतिक दल के नाते भाजपा को नहीं जानते। यह कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट है कि अभी तक कांग्रेस वो दादाजी वाला हाथी लेकर के घूम रहे हैं। वो जो चैन जिसमें दादाजी हाथी बांधते थे, अपना कंधा टूट रहे उस चैन के दबाव में। ठीक है, जिस दिन वो हाथी वाला चैन कंधे से उतर जाएगा, उसी दिन कांग्रेस समझ में आएगी कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला कांग्रेस मानता है, इंदिरा जी वाला कांग्रेस मानता है, राजीव गांधी वाला करिश्मा मानता है, और स्वयं में कुछ नहीं है। ठीक है, कार्तिकेय जी आपसे जवाब लूंगा। जी, वापस लौटूंगा राकेश जी। तीसरा बड़ा कारण वापस लौटूंगा और तीसरा बड़ा कारण है आपका संगठन पर से उतरता कंट्रोल। ठीक है, आपका कंट्रोल रहा नहीं। ठीक है, जहां जहां आपने कंट्रोल करने का प्रयास किया, पंजाब आपसे छूट गया, ठीक है, आम आदमी पार्टी आपसे टूट गया। यह सब चीज देख के जब तक कांग्रेस नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का जनाधार वापस नहीं आएगा। ठीक है राकेश जी, रोकना चाहूंगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो चुका है। कार्तिकेय जी, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहले यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी। आज लगातार धरातल पे जो है नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है,
ठीक है, मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि ये जुमलेबाजी है, 2024 में रिजल्ट सामने आएगा। 2024 के मद्देनजर देखा जाए तो इस वक्त की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर राजनीति की? तो मोदी, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन कार्तिकेय ने जो कहा वो दम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिसको कहती है कि बेईमान है, उसको अगले दिन गले लगा लेती है, और इस तरह के राजनीति पर रोक लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी का अभी और अब बढ़ा हुआ है, उनके आगे अभी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी अकेला खड़ा हो जाए तो सारे सीट जीत जाएंगे। उनको कोई जरूरत नहीं है कि ऐसे नकारे लोगों को ले ले जिन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम खुद नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। ठीक है, इन सब चीजों से अगर बचते तो पार्टी विद डिफरेंस में उनका सम्मान बढ़ता। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनीति में भी नरेंद्र मोदी ने वही राजनीति की जो 1952 से अब तक गंदगी राजनीति हमारे देश में होती रही है। मतलब राजनीतिक के रूप में नरेंद्र मोदी कोई अलग काम नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक के बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे ऐसे काम किया है जो सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन हर आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। अगर प्रधानमंत्री सफल है तो राजनेता असफल है, राजनीतिक रूप से मैं इनको खराब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि समय कम है और